कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। किसी भी सफल व्यक्ति को उसकी सफलता का जो शिखर है, जो भी उसका लेवल है, अगर वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आना है, बिल्कुल धरती पे लेके आना है, तो बहुत सारे मार्ग जो है आपने अपना के देख लिए। एक बड़ा ही सरल मार्ग जो है वह बचता है, वह है कि उसके आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय की भावना में अब जो जातक है, निराशा का छोटा सा बीज स्थापित कर दो। यानी कि वह निराशा का बीज अर्थात कि जातक को यह विश्वास दिला दीजिए कि आप यह मार्ग पे चल तो रहे हैं, लेकिन ये कार्य कभी आप सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। और अगर जातक ने मान लिया कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप मेरे परम शुभ चिंतक हो, यह कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं प्रयास करूँगा ही नहीं, प्रयास करने व्यर्थ हैं। अब जैसे ही निराशा का बीज जीवन में प्रवेश कर गया, वह उस मार्ग तो को रोक ही देगा जिसकी व्यर्थ में आपने गारंटी लेके एक भविष्य कथन जो है डिक्लेयर कर दिया है कि ये कार्य कभी हो ही नहीं सकता है और मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह बीज जो है अपना दखल देना शुरू कर देगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप पहले से पूर्वानुमान अनुमान लगा के बैठ जाओगे कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, और अगर होगी तो वो कोई दूसरा आके करेगा, यानी गारंटी दूसरा लेगा हमारे कर्मों की। ये इस तरीके से हमारे जो शुभचिंतक होते हैं ना अपनों के रूप में, ये उस तरीके से हमारे को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं और हमारे को वही प्रिय लगते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा कि महादेव की इच्छा अब ऐसी है जुलाई के महीने में कि 2 गुरु पद पे आसीन ग्रह बृहस्पति बाबा, शुक्र बाबा मिथुन राशि में एक साथ संधि करेंगे। अपने बीच के डिफरेंसेस को मिटाते हुए आपके कल्याण के लिए महादेव की इच्छा से गोचरीय परिवर्तन ये होने जा रहा है। ये हर प्रकार की नेगेटिविटी को जला के भस्म करने की ताकत रखता है। लेकिन वही प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है कि क्या आप ये अब मानते हो कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हो? अगर मानते हो तो चीज़ समझ लीजिएगा कि ये 26 तारीख जो है वह टर्निंग पॉइंट है और उससे पहले भी हो सकती है। आज से अगर आप जाग जाओगे तो सवेरा आपके लिए तब से प्रारंभ हुआ है, ना कि तब कि जब से जो है सूर्य उदय का समय जो है जो भी आपने फलित करके रखा हुआ है। ना आपके लिए आपके सूरज आप हो, जब आप शुरू हुए तब से ही चीज़ें शुरू हुई हैं। यह जो मानसिकता है एक बहुत बड़ा, यानी माइंडसेट है, बहुत बड़ा रोल निभाती है। आपको जो विपरीत समय में, जो गोचरीय व्यवस्था में जो विपरीत समय आता है, उससे बचाने में। सही समय जब आ जाएगा तो सारे जो है आगे बढ़ जाते हैं। बात वही है कि ऐसा तो नहीं है कि ग्रह ऊपर नीचे हो रहा है तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। स्थिरता तभी आ पाती है जब वो संकल्प की अग्नि लगातार जलती रहती है। वह प्रज्वलित बनी ही रहनी चाहिए और बनी रहती है क्योंकि आप बना कर रखते हो, आपका विश्वास हटता नहीं है। आप समझिएगा कि इसमें 4 बड़े लाभ मिलने वाले हैं। मुख्य रूप से मैं केवल और केवल जो कुंभ राशि कुंभ लगन के बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में केवल चर्चा करना चाहूँगा। जहाँ ये धारणा बन चुकी है कि हमने जो है अपने जीवन जो है अपनी संतान के लिए समर्पित कर दिया, और जब से ये 7.5 प्रारंभ हुई तो ये संतान ने जो है हमारे को बहुत अच्छा समय दिखाना शुरू कर दिया। आप चीज़ समझ जाइएगा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं कुंभ राशि कुंभ लगन वाले हैं, आपको समझना चाहिए कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वह आप हो। आपके लिए वो हर चीज़ सहन कर रहे हैं ताकि आप कुछ बन जाओ। तब जाके वो ये मानेंगी चलो कुछ जो है, कुछ हमने कुछ किया है जीवन में, क्योंकि आपका जीवन संवार दिया उन्होंने। यानी कि कुल मिला के आपकी खुशी ही उनके लिए मायने रखती है। जिनको आप कुछ भी शब्द बोल देते हो, ये जनरेशन गैप जो है आप व्यर्थ में बीच में ले आते हो। आप पास में बैठते नहीं हो अपने घर के बुजुर्ग के, जो सबसे बड़ा गुरु आपके घर में बैठा हुआ है। उसके बाद जीवन का
परिवार का कितना अधिक अनुभव है, दुनियादारी का अनुभव है, आप अपनी साइंस बीच में ले आते हो, इसलिए आप व्यर्थ में संघर्ष झेल रहे हो, इसलिए विपरीत ग्रह आपको संघर्ष दिलवाता है। जिसके साथ माता पिता की आशीर्वाद नहीं चल रहा है, ब्लेसिंग्स नहीं चल रही हैं, उसने तो हर जगह परेशान रहना ही रहना है। एक छोटा सा अहंकार को इतना बड़ा आपने बना लिया। घर परिवार की तरह ही चलता है। यह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है कि आपने आप बोल दिया, आपने तू बोल दिया, तुम बोल दिया। इस पे जो है एक जो है कोना पकड़ के बैठ गए और हमारा कोई जो है अब कोई इनसे लेना देना नहीं है। ये जो आंतरिक चोट है ये यही पीढ़ियों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। और गुरु और शुक्र जब भी गोचरी व्यवस्था में एक होते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सारे जने एक हो जाओ। टीम जब बन जाएगी कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। समझे आप इस बात को। इस तरीके से जैसे मैं हर हफ्ते आके प्रार्थना करता हूँ ना, ग्रहों के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको कहीं भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सब के सब ग्रह की जो मशीनी प्रणाली है उसकी विवेचना करके वीडियो ख़त्म करके चले जाते हैं। मेरी ये निजी प्रार्थना रहती है कि आप मूल समझो, ग्रह को इतना अधिक बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा अपने संस्कारों को, धर्म को और अपनी जो फैमिली है उसको बनाने की आवश्यकता है। व्यर्थ में जो चीज़ है ही नहीं उसको आपने इतना बड़ा बना लिया और फिर उससे प्रभावित भी हो रहे हो और कह रहे हो कि बताइए हमारा अच्छा समय कब आएगा। और बुज़ुर्ग जो हैं उनके लिए तो केवल मेरी एक ही प्रार्थना है कि हर प्रकार से समय बदल रहा है। आप भी बच्चा जो आपके पास थोड़ा सा है तो उसको थोड़ा सा आप बड़े हृदय से स्वीकार करिए। जब वह थोड़ा सा एज पास कर लेगा तो वह हर प्रकार की जो सिखाना चाह रहे हो वह समझ जाएगा। उसके अलावा 3 बड़े परिवर्तन। पहली बात तो जब ये चीज़ हो जाती है फैमिली में तो समझिएगा पिछले जन्म का जो पुण्य कर्म है वह प्रभावित होता ही होता है। यानी कि भाग्य की मजबूती होती है। कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिली में जो शांति व्यवहार है, आपसी प्रेम है, हंसी खुशी की जो आवाज़ें आती हैं, ये हमारे पितरों को और पूर्वजों को मजबूत करती है। ये भावना है ना, यही खाते हैं हमारे पितर और पूर्वज। उसके बाद जो वो खाएंगे वैसे ही आशीर्वाद आपको देंगे। तो 9वां सेक्शन आपका मजबूत होगा ही होगा। और जब पितृ पूर्वजों का साथ जब होता है तो समझ लीजिएगा कैसी भी स्थिति हो आपके लिए सीधी ही पड़ती है। तो आपका जो हर एक क्षेत्र प्रभावित हो रखा है या होना शुरू हो गया तो सर्व लाभ आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि आपका कोई भी सेक्शन ऐसा बचता नहीं है, जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा बचता नहीं है जिसमें से आपको लाभ नहीं निकल के आपके पास आ रहा हो। बड़े सरल तरीके से आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपका माइंड सेट जब चेंज होने लग जाता है, क्योंकि आप अब ये स्वीकार कर रहे हो कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ग्रह नहीं बदलने वाला है। यह सोच बदलने से ही विद्वानों ने कहा है, देखिए इनकी सोच पहले कैसी थी अब बदल रही है। यानी कि ग्रह परिवर्तित कर रहा है इनको, क्योंकि सोच बदल रही है। सोच ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रह शुभता में जा रहा है सोच आपकी नेगेटिव जा रही है, ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वयं से अगर बदलने लग जाओगे तो ग्रह का शुभता वाला प्रभाव जो आपके द्वारे खड़ा हुआ था वह आप तक पहुंचना शुरू हो गया। डेली एक्टिविटी आपकी चेंज होने वाली है, फ्रेंड सर्कल आपका चेंज होने वाला है और आपने अपने स्वयं से चेंज करना है। ये नहीं कि मित्र संगति हमने वैसी चुनी हुई है जिससे हमारे जीवन को कोई भी लाभ नहीं होता है। व्यर्थ में हमारा समय जो है वह वेस्ट हो रहा है या वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जैसी हमारी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली संगति है वह ही हमारा असल मित्र है, ना कि वह जो केवल हमारी गलत बातों को भी सपोर्ट करे ताकि हमें बुरा ना लगे। आप समझना, ग्रह शुक्र और बृहस्पति बाबा इस सारी चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी वैल्यू यह भी होने वाली है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे को लाभ तो मिल सकता है लेकिन हमारे को थोड़ा सा उसके डीप में जाके स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके कोई भी कार्य फलित हो पाता है। कहीं ना कहीं जो हमने जल्दबाजी करी है, जहाँ पर हमारे पैसे का भी लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी डिटेल्ड एजुकेशन की कमी रह गई है या कमी रह गई थी। वह गलती हम अब दोबारा नहीं करेंगे। थोड़ा सा फूंक मारते हुए, ठंडा करते हुए ही हम जो है अब भोजन ग्रहण करेंगे जिससे उदर में हमारी शांति प्राप्त हो और जो गुण हैं भोजन के गुण हैं, यानी कि जो भी उसके पोषक तत्व हैं वह हमारा शरीर ग्रहण कर पाए। यानी शांति से हम सरल तरीके से आगे बढ़ेंगे। गुरु और शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों ग्रह महादेव की इच्छा से ये परिवर्तन हो रहा है।
तो हमारी स्कैनिंग विद्या का पैनल है, मैं उसकी जो है आपको रीडिंग बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो हम इस बदलाव का हिस्सा या बहुत अधिक बदलाव से लाभ तब ले सकते हैं जब हमारा जो माइंड सेट है, हमने ये मान लिया है कि अब हम ही वह बदलाव हैं जो सारी शुभता को पैदा करना शुरू कर देगा। तो निजी प्रार्थनाएं ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं